नमस्कार दोस्तों, मैं राम बच्चन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरबीजी एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से। हमने प्रीवियस वीडियो में 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में स्टडी कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपके ऑप्शंस हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 डिग्री। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये इन चारों ऑप्शन में से किसके वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये देखते हैं क्या करना है इसमें। सॉल्यूशन 2 का पहला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप सभी को पता होगा कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। अब जहां जहां आपको tan 30 दिख रहा है वहां वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। 2 इंटू tan 30 है, क्या पुट कर देंगे आप में 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस था, प्लस डाल देंगे tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू कितना 1 अपॉन √3 इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर इंटू होगा 2 इंटू 1 2 बाई √3 अपॉन 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर 3। जब भी आप किसी रूट नंबर के स्क्वायर करते हैं तो यहां से क्या होता है, सिर्फ रूट एलिमिनेट होता है, बाकी जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है आपको वो मिल जाता है। अब देखिए 2 बाई √3, यहां आप लेंगे एलसीएम, यहां कुछ नहीं होगा 1 होगा 1 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 1 को इंटू करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 1 था 1 लिख दिया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा 1 लिख दिया, 2 अपॉन में √3। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर a बाई बी अपॉन में c अपॉन डी है तो जो मेन फ्रैक्शन था यहां से ये चेंज हो जाएगा कहां पर, इनटू में। तो होगा क्या, a अपॉन में b मेन फ्रैक्शन यहां से था, इनटू में चेंज हुआ, जो c बाई डी था c बाई डी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो d बन जाएगा न्यूमरेटर में, c आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सेम इस तरह के यहां बात करेंगे 2 बाई √3 था, ठीक है, मेन फ्रैक्शन ये था, इसको इंटू किया, ये 3 जाएगा ऊपर और 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 1 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 2 से एलिमिनेट कर देंगे 2 टाइम में, √3 से एलिमिनेट कर देंगे 3 को, कितना बचेगा √3। मीन्स आपको क्या मिला, √3 अपॉन में 2। अब आप बताइए √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की। देखिए 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। sin 60 की वैल्यू कितना होता है, sin 60 की वैल्यू होती है √3 बाई 2, और आपको यहां क्या मिला है √3 बाई 2, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है sin 60 की। इट मीन्स योर ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, sin 60 इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। sin cos 60, cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1 बाई 2। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है कितना 1 बाई 2। तो आपको क्या मिला, जो इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, दैट इज sin 60। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इनके ऑप्शंस हैं tan 90 डिग्री, 1 sin 45 और 0। तो देखिए यहाँ पर tan 45 जो स्टैंडर्ड एंगल, एज यू नो दैट tan 45 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ पे जहां जहां आपको tan 45 दिख रहा है वहां tan 45 वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है, तो जो tan स्क्वायर 45 है इसको हम लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर। मीन्स tan 45 की वैल्यू 1, एज यू नो दैट इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 मीन्स क्या, tan 45 का होल स्क्वायर। और tan 45 किसके बराबर, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0। आपको पता होगा जीरो के फंक्शन से कुछ रूल्स, कि अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। अगर आप किसी नंबर को 0 से इंटू करते हैं योर रिजल्ट विल बी 0। थर्ड, अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं योर आंसर विल बी ऑलवेज 0। तो किसी नंबर 0 को मैंने किसी नंबर 2 से डिवाइड किया था, योर रिजल्ट विल बी 0। ऑप्शन इज व्हिच, एंड ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सबसे बेस्ट होगा इसे आप ऑप्शन से कर लीजिए। अगर ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका और बताता हूं। तरीके तो बहुत है करने के, बट तरीका वो देखना है जो आपके लिए सुटेबल पड़े, जो आपके लिए इजी पड़े, जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो क्या दिया हुआ है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। आइए किसी ऑप्शन को पुट करते हैं। पहला ऑप्शन पुट करते हैं 0। पहले मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूं, सेकंड विदाउट ऑप्शन बता दूंगा मैं आपको। यहां पर a की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर a की वैल्यू 0 पुट करने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, इट मींस योर आंसर विल बी 0। देखते हैं sin 2a की वैल्यू क्या है, 0, मींस दिस क्या हो गया, sin 0, and you know that sin 0 is what, 0। चेक करते हैं RHS 2 sin a 2 into sin a की वैल्यू कितना, 0, 2 into sin 0 की वैल्यू, मीन्स कहने का मतलब ये है sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 2 into 0 इक्वल टू कितना, 0। आप देख रहे हैं ये आपका LHS था और ये आपका क्या था, RHS था। जब आपने when a इक्वल टू क्या मिला आपको, when a इक्वल टू 0, मीन्स जब आपने a की वैल्यू 0 पुट किया तो यहां से आपको LHS इक्वल टू क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है। इट मीन्स और ऑप्शन इज ट्रू व्हिच इज a इक्वल टू 0। कोई दूसरा ऑप्शन पुट कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या मिलता है। दूसरा ऑप्शन सपोज मैं 30 पुट कर रहा हूं, कितना, 30। देखिए LHS क्या आपका, LHS इज sin 2a मीन्स sin 2 into 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, sin 60। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। पुट कर लीजिए RHS में, देखिए क्या मिलता है आपको, 2 sin a, 2 इंटू आपने a की वैल्यू कितना पुट किया है, 30, तो 2 इंटू कितना, sin 30,
2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिला 1। आप देख रहे हैं LHS की वैल्यू √3/2 है और RHS कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। इट मीन्स क्या LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore A equal to 30 will not be your answer। like this आप 45 पुट करेंगे, ए भी आपका आंसर नहीं होगा। 60 पुट करेंगे, ए भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको किसी दूसरे तरीके से जहां पर आप ऑप्शंस पुट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड मेथड क्या होगा, विच इज वेरी इजी। बट इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जहां पर sin 2a एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a। तो जहां पे sin 2 है वहां क्या पुट कर देंगे 2 sin a cos a। आइए sin 2a के प्लेस पे पुट कर दिया मैंने 2 sin a cos a इक्वल टू इधर कितना हो गया 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a को भेज दिया उधर, या तो कह दीजिए sin a यहां भी है sin a यहां भी है, डिवाइडिंग बाई sin a बोथ साइड, क्या डिवाइडिंग बाई sin a बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा आपको sin a cos a अपॉन में sin a इक्वल टू sin a अपॉन में sin a। इस sin a कैंसिल आउट, sin a से sin a कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1। मीन्स आपको क्या मिला cos a इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है आपको पता होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मीन्स जहां पर 1 लिखा है मैं यहां पर इसे cos 0 लिख सकता हूं। यहां भी cos है यहां भी cos है, आप कंपेयर कर लेंगे तो यहां से मिलेगा आपको a इक्वल टू 0। आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्वेश्चन क्या था, व्हेन a इज इक्वल टू विच इज 0। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या दिया है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके ऑप्शंस हैं cos 60, sin 60, tan 60, sin 30 डिग्री। इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू क्या होगा, इनमें से या तो cos 60 इक्वल होगा या sin 60 के या tan 60 के या sin 30 के। इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक के क्या होगा इक्वल होगा। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों पता होगा आपको tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में √3। अब करना क्या आपको, जहां जहां आपको tan 30 दिख रहा है वहां वहां उसकी क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू tan 30 1 अपॉन में √3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स व्हाट 1 बाई √3 का होल स्क्वायर। 2 से 1 को इंटू कर दिया, 2 1 जा 2 अपॉन में √3, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 √3 का। अगर किसी रूट के नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो यहां से रूट एलिमिनेट हो जाता है और जो उसके अंदर की वैल्यू होती है वही इसको एग्जैक्ट वैल्यू होता है। √3 का 3, 2 अपॉन में √3 होल अपॉन, यहां पे 1 डाल लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 1 को इंटू करेंगे 1 3 जा 3 माइनस 1 था 1 लिख दिया, इस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा,
1 से इस 1 को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, क्या होगा 2/√3। अभी बताया था आपको क्या होगा, अगर a अपॉन b होल अपॉन c/d है तो लिखते कैसे इसे, a अपॉन में b, ये होल अपॉन था, इस होल अपॉन को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाइड में, और जो नीचे की फ्रैक्शन होती है इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, होता क्या है d अपॉन में c। तो जो 3 था ये 3 आ जाएगा ऊपर, और देखो 1 3 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 2, 2 यहां आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, देखो इस √3 से 3 कैंसिल होगा, आपको क्या मिल जाएगा, एक √3 बचेगा, ये √3। अच्छा किसी को डाउट भी होगा कि 3 अपॉन √3 कैसे मैंने लिख दिया √3, देखो बच्चों 3 है, इस 3 का मतलब क्या, ये √3 इंटू √3 होगा, अपॉन में क्या होगा √3, इस √3 से एक √3 एलिमिनेट हो जाएगा, आपको क्या बचेगा, एक √3। अब देखिए cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जो इसके इक्वल नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो इसके इक्वल नहीं है। tan 60 एग्जैक्टली tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3, दिस इज योर ऑप्शन। sin 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, योर ऑप्शन इज tan 60। इस क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 4 पार्ट थे, मैंने चारों पार्ट करवा दिया, आई होप चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारा सा क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका एक एग्जांपल है जहां पे साइन के साथ दिया हुआ, आप लोग उस एग्जांपल में कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चंस के आने के बाद आने का एग्जाम में इस बार काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, हाई प्रायोरिटी पे है। क्या दिया हुआ है, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1 upon √3, जहां पे दिया क्या कि a plus b is greater than 0 degree but smaller than or equal to 90 degree, where a is greater than b, find a and b। ये हमारे पास कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि tan a plus b √3 के इक्वल है और tan a minus b 1 अपॉन √3 के इक्वल है, जहां पर a प्लस b की वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और क्या बोला है, जहां पे जो a है a इज ग्रेटर देन b, अब वो फाइंड करना है a और b की वैल्यू। आइए स्टार्ट करते हैं, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन को आसानी समझना है और मैथ में आप मैक्सिमम जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ इज डिपेंडेंट ऑन ओनली प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने एरर्स आपसे क्या होंगे, कम होंगे, और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर भी पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। और आप कॉन्सेप्ट मैथ में बच्चे रटा नहीं जाता है, अगर आपके मैथ के लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। अगर आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट डरते हैं और सोचते हैं कि मैं रट लूंगा, तो बच्चे रटने से मैथ्स नहीं आती है। मैथ्स सिर्फ और सिर्फ आपको उसके कॉन्सेप्ट और उसके लॉजिक से आती है, और कॉन्सेप्ट और लॉजिक का आपको यूज करना है अपने प्रैक्टिस में। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको मैथ्स इजी लगता हुआ दिखाई देगा। क्या दिया, tan a plus b equal to √3, क्वेश्चन नंबर 3, tan a plus b equal to √3। देखना है यहाँ पर tan a plus b, इधर क्या है tan, क्या ऐसी कोई tan की एंगल है जहां पर क्या होगा, tan की किसी डिग्री के साथ उसकी वैल्यू √3 मिलेगी। हाँ क्या मिलेगा बच्चों, tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। तो इधर tan था तो जहां पे √3 है वहां पे आप tan 60 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या, tan a plus b इक्वल टू tan 60, a b tan। अब दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे,
आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, विच इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan 60 की वैल्यू √3, और क्या होता है tan 30 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1/√3। मीन्स जहां पे 1/√3 लिखा है इसके प्लेस पे मैं tan 30 लिख सकता हूं, क्योंकि इधर भी tan है। अगर इधर tan 30 लिख लूंगा तो tan से tan को मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। ध्यान देना, कैंसिल मत कीजिएगा। tan 30 डिग्री, tan से tan को मैंने कंपेयर कर लिया, आपको मिल गया a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, एक इक्वेशन आपको यहां मिला a प्लस बी इक्वल टू 60, और सेकेंड इक्वेशन क्या मिल गया, a माइनस बी इक्वल टू 30। आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, दो इक्वेशन दिख रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मींस b पॉजिटिव दिया हुआ है और b किस में दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है, और दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम है। अगर एक मैं कहूं ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर क्या मिल जाएगा, 0। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको यहां से क्या होगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय करस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30। जब आप ऐड करेंगे तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होता। ये पॉजिटिव था तो यहां पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐड करते समय आप इनके साइन को चेंज नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस बी सॉरी प्लस बी माइनस बी एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो a क्या मिल जाएगा, 90 अपॉन में 2, 2 से काट दिया, 2 4 जा 8, 1 बचेगा रिमाइंडर में 0, 2 5 जा 10। आपको यहां से a की वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री। इस a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में, किसी में पुट कर दीजिए। पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। a की वैल्यू कितना, 45 प्लस बी इक्वल टू 60। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस, ये पॉजिटिव था उधर जाएगा RHS में, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो आपको क्या मिला, a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली जब एग्जाम में आप देखेंगे तो इससे डरने की बात नहीं, ये सिर्फ कंडीशंस दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई मतलब नहीं है, बट ध्यान दीजिएगा इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी होता है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं है कि इसको देख के आप डर जाएं क्या लिखा है, इसको आप इग्नोर मार दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। बट दोस्त बता रहा हूं इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंडीशंस क्या दिया था,
कि a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 0, a 45 b 15। अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो 45 प्लस 15 कितना होगा 60। 60 will be greater than 0 but smaller than 90, this condition is true। और दूसरा क्या बोला है, a is greater than 40, a is greater than b, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, तो ये भी कंडीशन हमारी सही है कि a greater than b। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखते हैं, वैसे एक क्वेश्चन फॉल्स है, क्यों, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, देख लीजिए आपके बुक में आई होप नहीं दिया है, होता है क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ये होता है, ये नहीं होता है, फिर भी जस्टिफिकेशन कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं कुछ ए के एंगल और बी के स्टैंडर्ड एंगल, लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री। चेक करते हैं क्या LHS RHS के इक्वल आता है या नहीं आता है। LHS देखते हैं, LHS में क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, साइन ए की वैल्यू में कितना लिया है 30, बी की वैल्यू कितना लिया है 60, ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अगर ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60 पुट करने पर RHS आता है, तो कह सकते हैं कि हो सकता है सही हो किस पर, इस एंगल पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एंगल है जहां पर चेक करने की जरूरत हमें होगी, तो इसमें लेते हैं RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना दिया हुआ है 30 प्लस साइन बी कितना गिवन हुआ है 60 डिग्री। साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 60 √3/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इससे इजिली ऐड कर लेंगे टू 1 प्लस √3। देखिए क्या हुआ, आपने जब साइन ए प्लस साइन बी किया तो आपको क्या मिला 1 प्लस √3/2। जब आपने साइन ए प्लस बी किया था तो आपको 1 मिला था। यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। मैंने बताया भी साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ऐसे बच्चों साइन ए माइनस बी भी होता है, क्या होगा साइन ए कॉस बी, यहां प्लस था तो आपने यहां प्लस लगाया था, माइनस है माइनस लगाएंगे, क्या होगा साइन बी कॉस ए। हालांकि आपके बुक में चीज गिवन नहीं है, फिर भी मैंने आपको एडिशनल बता दिया नॉलेज पर्पज के लिए। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगा, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। चेक करते हैं स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए लेट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0 डिग्री। तो
तो साइन थीटा मीन्स क्या, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0। जब हमने थीटा की वैल्यू 0 लिया तो साइन थीटा क्या मिला, 0 मिला। चेक करते हैं आगे, थीटा के बाद की वैल्यू क्या ले लेते हैं अब, 30 डिग्री। तो क्या मिलेगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर आपने क्या करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, टेबल नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे डेसिमल लगाएंगे, 2 5 जा 10 मीन्स कितनी वैल्यू, 0.5। चेक करते हैं थीटा इक्वल टू किस पे, 45 पे। तो क्या होगा, साइन थीटा दिया हुआ था और यहां से मिल जाएगा आपको कितना, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब √2 की वैल्यू कितना होता है, √2 की वैल्यू सपोज दैट आपको नहीं पता, सपोज दैट आपको √2 की वैल्यू नहीं पता है, तो √2 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी यहां सीख लीजिए। आपको जो जो मिलेगा यहाँ पर, जो जो पॉइंट सिखाने के लायक मिलेगा वो पॉइंट मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। इवन हो सकता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने से, एडिशनल चीज बताने से वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। √2 डेसिमल के 3 प्लेस तक मैं निकाल रहा हूं और 2 पे क्या कर दूंगा बच्चों, राउंड अप। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको पता होगा, 2 था। अब मैंने बोला कि मैं डेसिमल के 3 प्लेस से निकालूंगा, फिर बाद में क्या कर दूंगा, मैं 2 प्लेस तक राउंड अप कर दूंगा। डेसिमल लगाया, 3 प्लेस तक जाऊंगा तो मैं यहां बनाऊंगा 3 पेयर। एक पेयर हमने ये बना लिया। आप सभी को पता होगा कैसे करते हैं, 1 से 1 बार में 1 लिख लिया, 2 में से 1 गया 1, 1 + 1 2, डेसिमल लगा लिया। जब भी कॉपी करते हैं पूरा पेयर कॉपी करते हैं। देखिए 4 टाइम्स जाएगा, 24 4 जा 96, 4 बचेगा, अगेन पेयर कॉपी करेंगे, 0 0, 4 टाइम्स गया था, 4 + 4 8 2। अगर 2 बार ले जाओगे आप तो 400 से अबव हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 281, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अगेन पेयर कॉपी करेंगे, 00 1 लिखा, इनको ऐड करेंगे, 2 8 2, 282 है। अगर आई होप मैं 4 टाइम्स ले जाता हूं, चेकआउट करते हैं, 4 टाइम्स ले जाता हूं तो 2 8 2 4 4 4 4 जा 16 के 6 कैरी है 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 के 2 कैरी है 3, 4 2 जा 8 और 3 11, 11 296, 11 900 मीन्स 4 टाइम जा सकता है। तो क्या होगा, 1 1 2 9 6। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, मुझे क्या मिला, 1.414। क्या मिला, 1.414 मीन्स मैंने बोला 2 प्लेस तक राउंड अप करूंगा। थर्ड की वैल्यू क्या है, थर्ड डिजिट की, ये 5 से स्मॉलर है तो कुछ नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे, राउंड अप कर लूंगा 2 डिजिट तक, क्या मिलेगा, 1.41। ये हो गया 1/1.41। अगर आप 1 को 1.41 से डिवाइड करते हैं तो जहां तक डिवाइड करेंगे 1 को देखिएगा, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, मैं एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करूंगा। डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 2 प्लेस है। अगर मैं डेसिमल यहां से रिमूव करता हूं तो 2 प्लेस था, 2 0 ऊपर लग जाएगा। तो 100 को मैं क्या करूंगा, 141 से डिवाइड करते हैं, टेबल ले जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 0, डेसिमल लगा लिया। अब जहां तक मुझे लगता है 7 टाइम चेक करते हैं, 1417, 7 7,
7 4 28 9 7 टाइम जा रहा है अप्रोक्स 7 टाइम समथिंग जा रहा है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी 0.5 से ग्रेटर हो रही है। क्या हो रही है 0.5 से ग्रेटर हो रहा है। आगे चेक करते हैं साइन 45 हो गया। चेक करते हैं साइन 60 पर। यहां तो दिख रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रहा है। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है सॉरी थीटा इक्वल टू क्या पुट करूंगा 60। तो यहां से क्या मिलेगा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2 और √3 की वैल्यू जैसे मैंने √2 निकाला था सेम उस तरह से आप √3 निकालेंगे आपको अप्रॉक्स 1.732 मिलेगा। अपॉन में 2 करेंगे डिवाइड करेंगे। अच्छा यहां आपने देखा था क्या 0.7 समथिंग आ रहा था 0.7 समथिंग आ रहा था। यहां डिवाइड कर रहे हैं देखिए 2 8 16 2 6 12 2 6 12 कितना 0.866 मतलब इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर है किससे साइन 45 की। अगेन लास्ट में चेक करते हैं थीटा इक्वल टू 90 तो क्या मिला आपको साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया 1। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि इसमें जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं साइन थीटा भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। अब देख रहे हैं जैसे मैं थीटा इंक्रीज किया 0 पे 30 गया वैल्यू बढ़ गई 30 से 45 आया वैल्यू अगेन बढ़ी 45 से 60 आया वैल्यू अगेन बढ़ी 60 से 90 गया वैल्यू अगेन बढ़ा। इट मींस जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है दोस्तों इंक्रीज हो रही है। तो आपको अगर एमसीक्यू में आता है तो इतना सारा करना नहीं है सीधे आपको टिक कर देना है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा विल ऑलवेज इंक्रीज। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन थीटा के लिए जब जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। थर्ड देखते हैं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेम दिया हुआ क्वेश्चन नंबर जैसे इसके पहले वाला था यहां साइन थीटा दिया हुआ है यहां कॉस थीटा दिया हुआ आइए थीटा इंक्रीज करेगा तो कह रहा कॉस थीटा भी इंक्रीज करेगा। चेक करते हैं ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है स्टेटमेंट। चेक कर लेते हैं पहले थीटा इक्वल टू किस पर 0 पर। यहां कॉस थीटा के बारे में बात हो रहा है थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 मींस cos 0 एज यू नो दैट cos 0 इज इक्वल टू व्हाट 1। नाउ चेक करते हैं थीटा इक्वल टू किस पे 30 पे। जब थीटा इक्वल टू 30 पे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई कितना 2। अब √3 की वैल्यू भी देखा था आपने 1.732 अपॉन में 2। इसे अभी जस्ट प्रीवियस कैंसिल आउट किया था आपने 0.2 8 जा 16 1 बचा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 0.866 which is smaller than 1 मींस आप देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू स्मॉलर है किससे cos 0 से। इसका मतलब क्या एक ही बार में पता चल गया जैसे आपने थीटा की वैल्यू क्या किया इंक्रीज किया cos थीटा क्या कर गया डिक्रीज कर गया। साइन में क्या हुआ था आपने थीटा की वैल्यू इंक्रीज किया था साइन थीटा इंक्रीज कर गई थी लेकिन cos थीटा में क्या हो रहा है जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं cos थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ क्या दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कर थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और cos थीटा दोनों क्या हैं सेम है। चेक करते हैं
साइन थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। क्या कर रहा है, थीटा के सभी वैल्यू के लिए पहले चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं थीटा इक्वल टू किस पे, 0 पे। चेक करते हैं साइन 0 कितना आता है। यहां पे थीटा क्या पुट करूंगा, 0। सपोज मैंने ले लिया LHS, साइन 0 की वैल्यू कितना, 0। RHS लेते हैं, थीटा 0 रहेगा, कॉस थीटा मीन्स कितना, कॉस 0। एंड एज यू ऑल नो दैट, जैसा कि आप सभी जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने यही देखा थीटा इक्वल टू 0 पर यह स्टेटमेंट, यह इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। चलिए किसी एक और एंगल पे चेक कर लेते हैं। लेट कर लेता हूं मैं यहां पर थीटा इक्वल टू किस पर, 30 डिग्री पर। यहां पर लेता हूं LHS, क्या होगा बच्चों, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2। RHS लेते हैं, थीटा कितना दिया हुआ है, 30, cos 30 बच्चों कितनी वैल्यू, √3/2। अगेन देख रहे हैं थीटा पर भी दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। इट मींस थीटा के सभी एंगल पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम नहीं है। हाँ एक बात बताऊं मैं, थीटा इक्वल टू 45 पर, थीटा इक्वल टू 45 पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके आ जाए कि थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए 45 डिग्री। चेक करते हैं, देखिए साइन 45 क्या होगा, 1/√2। थीटा कितना है 45, तो क्या लेंगे cos 45 कितना आएगा, 1/√2। देख रहे हैं LHS और RHS दोनों सेम हो रहा है किस पर, when थीटा इज 45 डिग्री। तो अगेन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में बोलता है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, योर आंसर विल बी 45 डिग्री। लास्ट पार्ट चेक करते हैं। लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, मीन्स क्या था ये भी बच्चों आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। cot A is not defined at A equal to what, 0। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कर रहा है cot A is not defined when A is 0। इसका मतलब ये है कि cot 0 की वैल्यू पूछ रहा है और स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड है। चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। cot 0, कोई मुझे बताएगा cot 0 की वैल्यू कितनी होती है। चलो मैंने मान लिया cot 0 आपको नहीं पता है, मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको साइन और cos याद है तो आप सारे निकाल सकते हैं। बस ध्यान देना बच्चों कि जो cot थीटा होता है वह cos थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। तो cot 0 है तो cot 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन कितना, साइन 0। cos 0 की वैल्यू कितना, 1, साइन 0 कितना, 0। तो अभी बताया इसके पहले जस्ट एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। मीन्स क्या, cot 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। cot, सॉरी बच्चों स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या बोला है, cot A is, cot A is not defined for A equal to 0। बच्चों आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि cot A नॉट डिफाइंड है किस पर, A की वैल्यू 0 पर। जब एंगल A 0 हुआ तो cot A नॉट डिफाइंड हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर cot 0 की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है। cot 0 की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है। मींस दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो दोस्तों आपका एक्सरसाइज 8.2
फिनिश होता है। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अपने डाउट्स मुझसे पूछना ना भूलें। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करके आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।